जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 82 नंबर वाले जो भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट में 82 नंबर लाए हैं, 82 नंबर लाए हैं, तो बिहार में एलिजिबिलिटी ये है कि बिहार में 55% चाहिए टीचर बनने के लिए फीमेल को, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उन लोगों को 82 मार्क्स चाहिए। फीमेल को 82 मार्क्स चाहिए और रिजर्व कैटेगरी वाले को 82 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर बिहार से ही एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो 55% है वो 82 मार्क्स को नहीं माना जाएगा, बल्कि 82 मार्क्स की जगह पर 83 मार्क्स अगर आपका है या 82.5 मार्क्स है तब जा कर के आपको 55% माना जाएगा। तो सारी बात हम समझेंगे। इससे पहले कि सारी बातों को हम समझें, आप चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का रिकमेंडेशन आपको कंटिन्यू जाता रहे और हम मोटिवेट होते रहें। तो बात करेंगे कि 82 मार्क्स का क्या मसला है। तो देखिए, एक कोर्ट में एक केस गया था जिसमें एक धीरज कुमार नाम का कोई कैंडिडेट है, जिसमें केस नंबर लिखा हुआ है 17-306/2023 CWJC नंबर, ये गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आदेश पारित हुआ 6/3/2024 को, यानी कि 6 मार्च 2024 को आदेश पारित हुआ, जिसमें जो धीरज कुमार है वो लगभग हारते हुए नज़र आए। यानी कि धीरज कुमार को ये समझाया गया, ये बताया गया कि आप 82 मार्क्स में क्वालिफाइड नहीं हैं। तो जब 82 मार्क्स में ये क्वालिफाइड नहीं है और इसको 55% नहीं माना जा रहा है, तो क्या होगा इन टीचर का, 40,000 टीचर का, 40,000 टीचर्स का जो पहले से अपॉइंटेड हैं, और साथ में BPSC TRE 1 में जो अपॉइंटेड हैं जिनका 82 मार्क्स महिला का है, जो बिहार के रहने वाली हैं, और TRE 2 में जो हैं सीटेट पास 82 मार्क्स वाले जो बिहार के रहने वाली हैं, उनके साथ क्या होगा। तो इस सारी बात को समझते हैं। केस नंबर आपका कितना है? 17-306/2023। तो इसमें समझाया गया कि CWGC नंबर 17-306/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/9/2023 को आदेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित है। 6 तारीख को इन्होंने केस किया और 11/9/2023 को ये आदेश पारित हो गया, जिसमें ये पूरा केस का डिटेल है। इसमें सारी बात लिखी हुई है कि पेपर, यहाँ पर लिखा है कि पेपर 1 जो होता है वो 150 नंबर का होता है। 82 अंक जो है वो 54.66% है, जो नियरेस्ट 55% के नज़दीक राउंड ऑफ जाता है, मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित अंग्रेजी है कि वादीगण की स्वीकारोक्ति है कि उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं है। जो ये जिसने केस डाला, ये जो धीरज कुमार करके है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसमें कोर्ट बोल रहा है कि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि इनका मार्क्स जो है वो 82 मार्क्स है, और 82 मार्क्स जो आया है वो किस में आया है, तो 150 मार्क्स में आया है। उस हिसाब से इनका जो परसेंटेज आता है वो 54.66% जाता है, जिसमें इन्होंने खुद माना है कि ये जब ये राउंड ऑफ करेंगे तब 55 मार्क्स के नज़दीक जाएंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा 55% नहीं है, कोर्ट इसको 55% नहीं मानी है। 54.66% को कोर्ट 55% नहीं मानी है। अब देखने लायक बात यह है कि क्या होगा उन टीचर का जो बहुत सालों से नियोजन में BPSC TRE 1 में, TRE 2 में अपॉइंटेड हैं, उनका क्या होगा। तो माननीय उच्च न्यायालय, यहाँ पर लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा WPC 2877 ऑफ 2003 एंड सेम APL नंबर 4883/2030 के पारित आदेश का संदर्भ किया गया है। यह आदेश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें संदर्भ दिया गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI का संदर्भ इन्होंने दिया धीरज कुमार ने, कि वहाँ ऐसा लिया जाता है कि जो नियरेस्ट जाता है, मान लो कि 54.66 आ रहा है, तो इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ 55% मान लिया जाता है। जबकि कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि NCTE के द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आगे बात करते हैं कि मेन पॉइंट कहाँ पर से। अब आइए मेन पॉइंट पर, जिसमें
अभ्यर्थी को समझाया गया है या फिर बताया गया है। देखिए एक एक पॉइंट अगर पढ़ते हैं या जल्दी से पढ़ते हैं तो समझिए। बताया जा रहा है कि स्पष्ट एनसीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता तथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवानिवृत्त नियमावली 2003 के राउंड ऑफ करने का प्रावधान नहीं है। ये बताया जा रहा है कि आपने जिस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का MCI का जिस रेफरेंस दिया है उससे उस मेथड पर जो बिहार सरकार है, यानी कि जो बिहार सरकार जो बहाली लेती है या एनसीटी है, वो राउंड ऑफ करने पर भरोसा नहीं करती है। यानी कि एनसीटी 54.66% को 55% नहीं मानती है। ये बात कोर्ट कह रहा है। विभाग द्वारा आदेश ज्ञापन 581 दिनांक 17/6/2023 से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवार को सीटेड उत्तीर्ण करने के लिए 55% अर्थात 82.5% अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित है। जो बिहार सरकार जो है, यानी कि बिहार शिक्षा विभाग जो है, वो ज्ञापांक संख्या 581 17/7/2023 में ये बताया गया है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST और समान कोटि की महिला जो बिहार के रहने वाली हैं उनको 55% पर क्वालिफाई माना जाएगा। यानी कि 55%। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में कि राउंड ऑफ करने का नियम बिहार सरकार, यानी कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में नहीं है, उस हिसाब से जो 55% होता है वो 82.5% होता है। तो 82.5% होना चाहिए। तो सीटेट कभी भी 82.5% तो देता नहीं है। तो उस हिसाब से जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो कंप्लीट 83 मार्क्स होना चाहिए इस लेटर के हिसाब से, जिसमें ये किसने निकाला है तो मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक विद्यालय ने निकाला है ना। मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक विद्यालय ने निकाला है। कब का निकाला हुआ है तो 13/4/2024 का ये लेटर निकाला हुआ है, जिसमें आगे की बात ये कही गई है कि वादीगण का स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सीटेट में 82 अंक प्राप्त है, जो कि निर्धारित न्यूनतम को पूर्ण नहीं करता है। यानी कि जिसने केस डाला वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हमको 82 मार्क्स आया, जो अर्हता को कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए वो इंसान इनवैलिड हो गया। धीरज जी को इनवैलिड करा दिया गया कोर्ट की तरफ से, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग 82 मार्क्स का राउंड ऑफ नहीं करेगी इस हिसाब से। तो 83 मार्क्स जो है वो है मिनिमम है आपका। 83 मार्क्स जो है वो आपको मिनिमम लाना होगा अगर आप बिहार की महिला हैं या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से, यानी कि SC और ST से अगर आप आते हैं तब। ये शिक्षा विभाग का लेटर है और शिक्षा विभाग में यही फॉलो होगा। अब आइए उस टॉपिक पर कि क्या होगा वो टीचर का जो 40,000 टीचर पहले से अपॉइंटेड हैं उनका क्या होगा। 40,000 टीचर का पहले से जो अपॉइंटेड है उनका क्या होगा, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो शिक्षा विभाग है उसमें हर वैकेंसी से पहले या बाद में या बहुत आगे पीछे बदलाव होता रहता है। तो एक मुंगेर का लेटर है जिसका रेफरेंस आप दे सकते हैं अपने जॉब को बचाने के लिए, या कभी अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन सर्विस में हैं और 82 मार्क्स पर आ गए हैं तो आपको नो टेंशन में रहना है, यानी कि कोई भी टेंशन नहीं लेना है, नो टेंशन में रहना है, फ्री रहना है, क्योंकि आपको अब कोई हटा नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसी बात हुई तो आप इस लेटर को देख करके सुकून से रह सकते हैं। यह लेटर मुंगेर का है। मुंगेर के लेटर के हिसाब से ये समझाया जा रहा है कि सीटेट परीक्षा में सफल होने हेतु निर्धारित अंक से कम प्राप्तांक रहने के संबंध में ये 24/10/2024 का ये लेटर है। इस लेटर के हिसाब से मुंगेर में बताया जा रहा है कि उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित कोटि को 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि के महिला अभ्यर्थी के लिए 55% अंक, निःशक्त अभ्यर्थी के लिए 50% अंक निर्धारित है। तो उक्त के आलोक में कहना है कि सीटेट परीक्षा का प्राप्तांक मात्र 76 अंक है। आप बिहार राज्य की निवासी हैं तथा समान कोटि की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नियम अनुसार आपको सीटेट परीक्षा में 55% यानी कि 82 अंक प्राप्तांक अनिवार्य है।
बात यह है कि कोई ऐसी कैंडिडेट थी मुंगेर में जिसने 75 मार्क्स में सीटेट में 75 मार्क्स आने के बावजूद भी वो ज्वाइन कर ली थी, तो उसको एक नोटिस जारी करके ये समझाया जा रहा है कि 82 मार्क्स जो है वन मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है सीटेट के लिए। तो यहाँ पर मुंगेर के लेटर में ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट कि 55 मार्क्स जो होता है वो क्या होता है, 82 मार्क्स होता है। तो इसका 55% जो होता है वो 82 मार्क्स होता है। तो इसका रेफरेंस दे करके जो लोग सर्विस में हैं वो लोग बच सकते हैं। लेकिन अब जो नई बहाली आएगी या TRE 3 का जो DB होगा या TRE 4 का जो बहाली आएगी, उसमें आप ऐसा नहीं गलती कीजिएगा कि 82 मार्क्स में जाकर DB करवा लिए और फिर साल भर 6 महीना 2 साल बाद आपको निकाला गया। ऐसा नहीं कीजिएगा, बल्कि आपका सेफ स्कोर जो है वो 83 मार्क्स है और 55% है, सेफ स्कोर है आपका, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब। अदरवाइज जो आप EWS हैं, जनरल हैं या OBC लड़का है तो आपको लाना पड़ेगा 90 मार्क्स। तो ये था इन्फॉर्मेशन जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो फिर भी आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर लास्ट टाइम में है कि प्लीज़ आप देख के छोड़ा नहीं कीजिए, लाइक किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। 1K का नीड है, प्लीज़ हमें 1K तक आप सपोर्ट करो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।